अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों को पहले ही अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके क्या वेटेजेस हैं। जिसमें से एक मेजर कैटेगरी पीडियाट्रिक की भी थी और पीडियाट्रिक में से स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमारी वीडियो है। हम बात करेंगे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाइट का। हाइट में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अगले 6 महीने तक हर एक महीने में 1 इंच के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ती है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है यानी 12 महीने का हो जाता है तो उसकी हाइट जो है 50% के हिसाब से बढ़ चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्थ के टाइम पर बच्चे की हाइट 60 सेंटीमीटर है तो 1 साल के होने पर उसकी हाइट हो जाएगी 90 एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि 60 का हाफ जो होता है 50% जो होता है वो 30 होता है। 60 में 30 प्लस करेंगे तो 90 सेंटीमीटर की बेबी की हाइट होगी 1 साल में। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास वेट। वेट का इस तरीके से होता है कि जब बच्चा 6 या 5 महीने तक का होता है तब तक उसका वेट डबल होकर बढ़ता है। जब 1 साल का होता है तो उसका वेट ट्रिपल होकर बढ़ता है। तो ये है वेट की कैलकुलेशन। थर्ड हमारे पास है सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस में ये होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हेड सरकमफेरेंस होती है बेबी की वो 33 to 35 सेंटीमीटर की होती है, जो कि चेस्ट की सरकमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। लेकिन जब बच्चा आगे बड़ा होता है 1 साल तक की एज में आता है तो चेस्ट की सरकमफेरेंस और हेड की सरकमफेरेंस दोनों इक्वल हो जाती हैं। आपको समझ में आ गया सरकमफेरेंस के बारे में। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फॉन्टेनल का। फॉन्टेनल आपके पास मतलब बच्चे के 2 तरह के फॉन्टेनल्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगाता है, 12 से 18 महीने लग जाते हैं उससे क्लोज होने में। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो 2 से 3 महीने में क्लोज हो जाता है। दोनों ही फॉन्टेनल जो है वो क्लोज फ्लैट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अगर बल्जिंग है तो फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने के चांसेस है जो कि अब नॉर्मल है। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टूथ इरप्शन का है। सबसे पहला दांत कब इरप्ट होता है, कौन सी एज में इरप्ट होता है और कौन सा इरप्ट होता है? जब बच्चा 6 से 10 महीने का होता है तब पहला दांत आता है बच्चे का। कौन सा? लोअर इंसीजर। लोअर इंसीजर जो होता है बच्चे का सबसे पहला दांत आता है 6 से 10 महीने के अंदर। सो ये वो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं इन्फेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे कुछ वीडियो में मैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट करके बता दें।